गुरुवार 26 जून 2025 तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से आज के शीर्ष समाचार अपडेट का सारांश। पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, नाजुक इजराइल ईरान युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल और ईरान के बीच 12 दिवसीय युद्ध कहा गया एक अनिश्चित युद्ध विराम में है। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्ण और कुल युद्ध विराम की घोषणा की, ईरान के विदेश मंत्री ने शुरू में पूर्ण समझौते से इनकार किया, लेकिन कहा कि अगर इजराइल ने अपनी आक्रामकता रोक दी तो ईरान जवाबी कार्रवाई बंद कर देगा। मंगलवार की सुबह से ईरान में किसी भी पुष्टि किए गए इजरायली हमले की सूचना नहीं मिली है, जो दर्शाता है कि वास्तविक युद्ध विराम काफी हद तक प्रभावी है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के प्रभाव के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्टें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, पर्याप्त क्षति का दावा किया है और कहा है कि ईरान का कार्यक्रम हथियार से बहुत दूर है। ट्रंप ने साइटों को पूरी तरह से नष्ट घोषित किया है। हालांकि कुछ अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह झटका केवल कुछ महीनों का है, न कि कुल विनाश का, एक दृष्टिकोण जिसे व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि नुकसान न्यूनतम था। इजराइल ईरान युद्ध विराम प्रयासों के बावजूद इजरायली सेना गाजा में अभियान जारी रखती है। बुधवार को कम से कम 78 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिसमें वितरण स्थलों पर 33 सहायता चाहने वाले शामिल हैं। ईरान के अनुसार इससे 13 जून से गाजा में मारे गए लोगों की कुल संख्या कम से कम 627 हो गई है, जबकि 4870 घायल हुए हैं। युद्ध विराम से पहले ईरान ने कतर और इराक अल उदीद एयरबेस सहित में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए और इजराइल की ओर मिसाइल हमले किए, जिससे लोग घायल हुए। युद्ध व्यापार मार्गों को प्रभावित करना जारी रखता है, जिसमें शिपिंग और बीमा जोखिमों के बढ़ने के कारण पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार में व्यवधान की चेतावनी दी गई है, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास। एयर इंडिया ने हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण क्षेत्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। हालांकि प्रतिबंधों में ढील के बाद कुछ उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। भारत ने मंगलवार तक ईरान से 2295 नागरिकों और इजराइल से 594 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी रखा है। आरोप और कूटनीति। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपी 3 लोगों को फांसी की सजा देने की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले सप्ताह बातचीत जारी रखने के लिए मिलने वाले हैं। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास आज फिर से खुलने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप की कूटनीतिक भूमिका और दावे। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध विराम में मध्यस्थता करने में अपनी भूमिका पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले से पहले पूर्व सूचना दी थी। पूर्वी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में खतरनाक हीट डोम बना हुआ है। सीन डिडी कॉम्स का मुकदमा जारी है, जिसमें कथित तौर पर जूरी को और सेक्स वीडियो दिखाए गए हैं। एक नॉर्वेजियन पर्यटक के बारे में भी खबर सामने आई है, जिसे उसके फोन पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का मीम होने के कारण अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। भारत में जन्मे इंजीनियर नौशेर गोवाडिया को चीन को वर्गीकृत B-2 बॉम्बर रहस्य लीक करने के लिए 32 साल की सजा सुनाई गई। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने F-M और J गैर आप्रवासी वीजा आवेदकों को पूरी तरह से पृष्ठभूमि जांच के लिए सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद मध्य पूर्व में आपूर्ति में व्यवधान के बारे में चिंता कम होने के कारण अमेरिकी कच्चे तेल के वायदा में गिरावट आई है। यूरोप, नाटो शिखर सम्मेलन और रक्षा व्यय। नाटो नेता एक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं, जहां रक्षा व्यय एक प्रमुख विषय है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा की कि उन्होंने यूरोप को रक्षा पर बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। सहयोगी देशों द्वारा 2035 तक सुरक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% खर्च करने के लक्ष्य का समर्थन करने की संभावना है, जो ट्रंप के लिए एक राजनीतिक जीत है। हालांकि स्पेन ने लक्ष्य के बारे में चिंता व्यक्त की है। पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव। इजराइल ईरान संघर्ष ने नाटो शिखर सम्मेलन को प्रभावित किया है। ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी हमलों की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से की, एक बयान जिसने ध्यान आकर्षित किया है। यूक्रेन में युद्ध, जो अब अपने चौथे वर्ष में है, चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की नाटो शिखर सम्मेलन में समर्थन की मांग कर रहे हैं। नीदरलैंड ने कीव के लिए एक नए समर्थन पैकेज की घोषणा की, जिसमें रडार सिस्टम और ड्रोन उत्पादन शामिल है। पूर्व फुटबॉल प्रमुख लुइस रुबियालेस जेनी हर्मोसो को जबरन चूमने के लिए जुर्माना लगाने की अपील करेंगे।
मरीन ले पेन 2027 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी शिष्या को तैयार कर रही है। वेनिस में जेफ बेजोस की शादी ने धन असमानता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आर्मेनिया ने कथित तख्तापलट की साजिश के लिए एक प्रमुख आर्कबिशप को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन 12 F-35A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए तैयार है। वैश्विक परिदृश्य पश्चिम एशिया में नाजुक युद्धविराम और चल रही भू राजनीतिक चर्चाओं, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा से संबंधित, पर हावी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।